Hello everyone, welcome to the English Morning. Dear scholars, in today's video, we will learn how to write a reply in a card format. तो पहले ही हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कार्ड फॉर्मेट एक फॉर्मल रिप्लाई है, इसका दूसरा टाइप है लेटर फॉर्मेट, वो भी फॉर्मल ही है, ठीक है। यानी फॉर्मल रिप्लाई में दो तरह के रिप्लाईज होते हैं, कार्ड टाइप का और फॉर्मल लेटर टाइप का, ठीक है। इनफॉर्मल में इनफॉर्मल लेटर टाइप का रिप्लाई लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर की तरह। तो ये जो है इस सिचुएशन में हमको एक वेडिंग सेरेमनी में इनविटेशन मिला था और जिसको हमको अटेंड करना था, ठीक है, या रिफ्यूज़ करना था। उस तरह का इनविटेशन का रिप्लाई हम कैसे लिखते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने डेट मेंशन किया ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस इनविटेशन। उसके बाद हमने शुरू किया है इनवाइटी के नाम के साथ, यानी कि हमने अपना नाम मेंशन किया है पहले, मिसेस एंड मिस्टर सुनील शर्मा, एज्यूम करके दैट वी आर मैरिड। अगर हम मैरिड नहीं हैं तो अपना ही नाम मिस्टर करके हम लिख सकते हैं। अगर हम अपना ही नाम लिखेंगे देन वी हैव टू राइट थैंक्स इंस्टेड ऑफ थैंक, बिकॉज subject verb agreement, subject has to agree with the verb in the sentence for the sake of the grammar, ठीक है। इधर इस सिचुएशन में हमने भी एज्यूम किया है दैट वी आर मैरिड एंड वी हैव रिटन इट लाइक मिसेस एंड मिस्टर सुनील शर्मा थैंक मिसेस एंड मिस्टर शंकर सिंह फॉर इनवाइटिंग देम, यानी फॉर इनवाइटिंग दीज पीपल, मिसेस एंड मिस्टर सुनील शर्मा, इनको इनवाइट करने के लिए यही लोग मिसेस एंड मिस्टर शंकर सिंह को थैंक करते हैं। ओकेजन, किस ओकेजन पे इनको इनवाइट करने के लिए ये इनके शुक्रगुजार हैं, ऑन देयर सन्स वेडिंग सेरेमनी, ठीक है, जो कि होने जा रही है 15th of April 2023-24 वॉट एवर द ईयर इज, एट, ये फिर वेन्यू है एट ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली, ठीक। फर्दर वो क्या कहना चाह रहे हैं, इन केस अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो लिखेंगे दे एश्योर दैट, यानी मिसेस एंड मिस्टर सुनील शर्मा इंश्योर करते हैं इनको, मिसेस एंड मिस्टर शंकर सिंह को, कि ये लोग जो हैं दे इन लोगों के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, सिंपली दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, ठीक है। इनने अपनी एक्सेप्ट इसको प्रेजेंस का एश्योरेंस दिया है कि हम प्रेजेंट रहेंगे ओकेजन पे, तो ये इसका मतलब ये इनविटेशन एक्सेप्ट हुआ है। अगर आपको यही इनविटेशन लिखना है, डिक्लाइन करना है, रिफ्यूज़ करना है इस इनविटेशन को, तो हम ये जो अंडरलाइंड सेंटेंस है लास्ट वाला, इसके बदले आप ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, ये वाला, ठीक है, जिसमें हम रिफ्यूज़ करते हुए सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ तक। तो वेन्यू के बाद जैसे हमने फुल स्टॉप डाला, उसके बाद हम रिफ्यूज़ल के तौर पे, रिफ्यूज़ल की सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, हाउएवर, लेकिन रिग्रेट देयर इनएबिलिटी, यानी कि ये लोग जो हैं अपनी इनएबिलिटी के लिए रिग्रेट करते हैं, अफसोस है इनको, टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, कि वो इस ओकेजन पे अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा सकते। क्यों? ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट्स, क्योंकि पहले से ही कोई काम है इस डेट पे। मगर दे एक्सप्रेस देयर बेस्ट विशेस टू द मैरिड कपल, लेकिन वो अपने बेस्ट विशेस कन्वे करते हैं, ठीक है, अपना आशीर्वाद देते हैं, अपने ब्लेसिंग्स देते हैं इस मैरिड कपल को, यानी इनके बेटे और बहू को। अब अगर ये मैरिज सेरेमनी नहीं होती तो हम सिंपली लिख सकते थे यहाँ पे दे एक्सप्रेस देयर बेस्ट विशेस टू द ओकेजन। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, अगर आप नहीं जा रहे इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको लास्ट में अपने बेस्ट विशेस कन्वे करने ही होते हैं। ये बेस्ट विशेस को कन्वे करना आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी राइट
the card type of reply to the invitation. When we are asked to write the invitation on someone's behalf, or when we are asked to write it in a third person, or when we get the invitation in a card format to attend any ceremony. ठीक है, so this is all about this type of reply. इसका सेकेंड पार्ट जो है यानी फॉर्मल रिप्लाई का, ये तो हो गया कार्ड फॉर्मेट. अब इसी का जो लेटर फॉर्मेट है उसको ज़रा देखते हैं. ये लेटर फॉर्मेट का रिप्लाई है जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो में, कि ये अगर हमको इनविटेशन मिला हो कोई भी ओकेजन, कोई भी इवेंट अटेंड करने का, एज अ चीफ गेस्ट, एज अ स्पेशल गेस्ट, एज अ की नोट स्पीकर, या जस्ट एज अ पार्टिसिपेंट, जैसा कि इस सिचुएशन में हमको इनविटेशन मिला है कि हमको इनवाइट किया गया है बाय द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज. इन्होंने हमको इनवाइट किया है और इस सिचुएशन में हम डॉक्टर हैं, हमारा नाम डॉक्टर S.A. दुबे बताया गया है क्वेश्चन में. तो ये जो हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक इवेंट मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो कि डेट है 17 अप्रैल 2023 में भी. तो इस डेट को ये हेल्थ मेंटल हेल्थ के ऊपर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो जिसमें हमको भी इनवाइट किया गया है. तो इस सिचुएशन को देखते हुए इस टाइप का इनविटेशन जब हमको मिलता है तो हम रिप्लाई कैसे लिखते हैं. हम ऐसे रिप्लाईज हमेशा फॉर्मल होती हैं, बट वी राइट देम इन ए फॉर्मल लेटर फॉर्मेट. तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस हमने लिखा है, उसके बाद डेट लिखी है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, then salutation, then body of this reply, then complimentary clause, then signature. Simply just like a formal letter. That's why this is said to be a formal reply of a letter type. तो ये इन केस हम इसको अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हम सब्जेक्ट में एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन लिखेंगे. अगर रिफ्यूज़ करते हैं तो रिफ्यूज़ल या डिक्लाइन ऑफ इनविटेशन लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमने इस सिचुएशन में एक्सेप्टेंस को लिखा है. तो सबसे पहले हमने एक्नॉलेज किया है इस इनविटेशन को बाय राइटिंग दैट आई हैव अ ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग योर इनविटेशन. और उसके बाद हमने अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है बाय सेइंग थैंक यू फॉर inviting me to preside over a workshop जो कि किस पे होने जा रहा है, on mental wellness. कब? on 17th April 2023 at 10 AM. ये डेट के साथ टाइम भी मेंशन किया गया है. फिर वेन्यू इन द पब्लिक हॉस्पिटल खड़गपुर वेस्ट बंगाल. ठीक है, ये हमारा वेन्यू है जहाँ पे हमको प्रेजेंट होना है उस डेट को. उसके बाद हमने एक्सेप्ट करते हुए लास्ट सेंटेंस ये लिखा है, आई एश्योर यू दैट आई विल बी प्रेजेंट ऑन द इवेंट एज पर शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम. इन केस वी आर नॉट एबल टू अटेंड दिस इवेंट, देन व्हाट आई वी सपोज टू राइट इज हाउएवर. यहाँ से आई एश्योर यू दैट के बजाय हम लिखेंगे हाउएवर I regret my inability on the event because of my prior engagements या prior commitments. ठीक है, प्लस हम बेस्ट विशेस भी कन्वे करेंगे ये लिखते हुए, बट प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेस फॉर द इवेंट. ऐसे भी लिख सकते हैं. You can write these type of sentences in a different way. ये मैंडेटरी नहीं है जो मैं कहूँ वही लिखना है, इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन ये मेक श्योर करना है कि हम
एश्योर करते हैं अगर तो हम जा रहे हैं, अपनी कंफर्म करते हैं अपनी प्रेजेंस को, अगर नहीं जा रहे हैं तो मेंशन करते हैं वैसे ही कि हम नहीं जा पा रहे हैं रीज़न के साथ, और लास्ट में उस इवेंट के लिए, उस फंक्शन के लिए अपने बेस्ट विशेस भी कन्वे करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमने लिखा है योर सिंसियरली डॉक्टर S.A. दुबे। सो ये ऐसे फंक्शंस जो मैंने पहले ही कहे हैं, उनके लिए हम रिप्लाई जब लिखते हैं, फॉर्मल रिप्लाई, वो कार्ड फॉर्मेट का नहीं होता, वो लेटर फॉर्मेट का होता है। दैट इज़ रिटन अगेन इन ए फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, आई एंड यू करके। ठीक है, सो नाउ आई होप दिस इज़ डन एंड दिस इज़ क्लियर। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट विच इज़ informal reply. Now let's have a look on that part. My dear children, let's understand the informal reply of an invitation. ये informal क्यों है? क्योंकि इसका मूड जो है वो informal है, यानी इसका लिखने का अंदाज़ जो है वो informal है, इसीलिए ये informal है, यानी इसकी लैंग्वेज जो है वो casual है, इस वजह से इसको इनफॉर्मल रिप्लाई कहते हैं। ये हमेशा लेटर फॉर्मेट का ही होता है और फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में इसको लिखा जाता है। ठीक है, ये हम लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को, जैसे कि हमको इनवाइट करते हैं वो अपने बर्थडे पार्टीज़ पे या दूसरे तरह के गेट टुगेदर्स होते हैं तो फैमिलीज़ में, ठीक है, या रिलेशन में कहीं, तो ऐसे रिप्लाइज़ लिखे जाते हैं लेटर टाइप के, इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट की तरह। नाउ इस सिचुएशन में हमको इनवाइट किया गया था, यानी इस पर्सन को जिनका नाम सुहानी है, इनको इनकी फ्रेंड के द्वारा इनवाइट किया गया था जिनका नाम है रुचि। ठीक, अब रुचि का बर्थडे था, इन्होंने फिर अपनी फ्रेंड सुहानी को भी इनवाइट किया है। अब सुहानी को रिप्लाई लिखना था कि मैं आ रही हूँ इस ओकेजन पे या नहीं आ रही हूँ, लेकिन इस रिप्लाई को एक्सेप्टेंस में लिखा गया है। सो लेट्स सी, सैल्यूटेशन के बाद सबसे पहले लिखा गया है सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन, यानी ग्रीटिंग डियर रुचि, यानी माय डियर रुचि, माय डियर। अगर ये रुचि को, सुहानी अगर रुचि को कोई डिफरेंट नेम से बुलाती तब ये वो नाम भी लिख सकती थी, या इसका घर का नाम कुछ और होता तो सुहानी वॉज सपोज टू राइट दैट नेम ऑल्सो। ठीक है, वो गलत नहीं होता, यानी इनके लिए ऑप्शन था, ये डियर रुचि के बजाय डियर वो पेट नेम भी यूज़ कर सकती थी इन ग्रीटिंग, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा, द मूड हियर इज़ इनफॉर्मल, सो हियर वी आर नॉट बाउंड। सो क्या लिखा गया है? सबसे पहले तो एक्नॉलेज किया है सुहानी ने इसके इनविटेशन को, फिर थैंक यू कहा है इनविटेशन के लिए बाय राइटिंग आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे पार्टी, फिर डेट भी बताई गई है, टाइम भी बताया गया है, फिर इसके बाद वेन्यू भी बताया गया है, दिस इज़ द वेन्यू। और साथ में लिखती है सुहानी दैट आई एम एक्साइटेड टू नो। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं ये फॉर्मल इनविटेशन में नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल इनविटेशन लिखा जा रहा है तो वी कैन राइट सच सेंटेंसेस जस्ट टू मेक इट मोर वार्म, जस्ट टू मेक इट मोर प्लेजेंट। तो इन्होंने लिखा है आई एम एक्साइटेड टू नो दैट ऑल आवर ओल्ड फ्रेंड्स आर लाइकली टू बी देयर। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद ये सेंटेंस ऐड करने के बाद लिखा गया है लास्ट में आई वुड लाइक टू कन्फर्म माई प्रेजेंस ऑन द ओकेजन, यानी सुहानी जो है रुचि का ये इनविटेशन एक्सेप्ट करते हुए अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करती है। अगर सुहानी नहीं जा पाती तो ये सेंटेंस के बजाय, ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेंटेंस के बजाय ये लिखती कि I feel sorry to say you that I won't be able to attend the birthday party because of my examination, because of anything। ठीक है,
उसके बाद ये एक्सप्रेस करती, क्या करती, अपने बेस्ट विशेस। आई विश यू मैनी मैनी प्लेजेंट रिटर्न्स ऑफ द डे, इस तरह के बेस्ट विशेस इसके बर्थडे के ऊपर ये कन्वे करती। और लास्ट में योर्स लविंगली सुहानी। ठीक है। सो डियर स्कॉलर्स, आई होप दैट everything has been cleared regarding the replies, और मैं आपसे सजेस्ट करूँगा बार बार देखें ताकि अगर कोई भी डाउट हो that can be eradicated. Now see you soon in the next video with a different topic from writing part. Till then, keep watching the English Morning.